जनाब सईद गनी साहब एंड बहुत एहतराम के साथ नवीद एंथोनी साहब और बहुत एहतराम के साथ जो लीडर साहबान बैठे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, मैं आप सबका और स्पेशली जो पीछे बैठे हैं, खा वो लीडर्स हैं या कोई छोटे चर्च के इंचार्ज हैं या बड़े, उसके लिए मैं सबका बेहद मशकूर हूँ कि इतनी अच्छी महफिल मैंने आज तक नहीं देखी। जो एक जमात, मैं हर आदमी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं मिनॉरिटी कभी नहीं कहता हूँ, बट एक जमात को जो को आप रिप्रेजेंट करते हैं, उस जमात का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने यहाँ पे सईद साहब को और मुझे बुलाया और इतनी इज्जत दी। मैं पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ जरदारी साहब, अद्दी फरियाल साहबा, और मैं हर जगह पे ये कहता हूँ कि स्पेशली सईद गनी साहब का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे एक कैंडिडेट नामजद किया जो मैं आऊँ और आपकी खिदमत कर सकूँ। और मैं इंशाअल्लाह आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि मैं इंशाअल्लाह, आपने अगर मुझे ये मौका दिया तो मैं आपकी आवाज़ बन के हर जगह पे आपको प्रोटेक्ट करूँगा। ये पीपल्स पार्टी एक वाहिद जमात है जिसने हमेशा छोटी बिरादरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा कानून साजी की, ताकि वो जिसको हम मिनॉरिटीज़ कहते हैं वो ना कहा जाए। आप हमारे भाई हैं, हमारे साथ इधर ही रहते हैं, और मैं ये इस बात पे बिलीव करता हूँ कि आप मिनॉरिटीज़ में नहीं हैं, आप एक जमात हैं जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं। और मैं दूसरा एक बात आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपने अपने हलके में देखा होगा जो अभी 105 है, इसमें आज जो सब आप इकट्ठे हुए हैं, आपको सईद गनी साहब पे पूरा इत्मीनान था कि जिस वजह से आपने उनको 2017 में 1 साल के लिए और 2018 में 5 साल के लिए मुंतखब किया, और आपने उनकी कारकर्दगी खुद देखी। आज अगर हम आपसे दोबारा वोट मांगने के लिए आए हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ मैं पहली दफ़ा हूँ, और सईद गनी साहब अपनी किरदार, अपनी काबिलियत और अपने काम के उसके ऊपर आपसे वोट मांगते हैं। वो कभी किसी को ये नहीं कहते, वोट मांगना, वोट देना हर आदमी का हक है, लेकिन उसको डरा धमका के ये बात कहना कि अगर आपने वोट नहीं दिया तो ये होगा, ये सही बात नहीं है। वोट आपका हक है जो आप ज़रूर इस्तेमाल करें, और उसको इस्तेमाल करने से पहले ये ज़रूर सोचें कि आया इस आदमी हमारे लिए कुछ कर सकता है या नहीं, या इसने पहले कुछ हमारे लिए क्या किया है। मैंने बहुत सी चीज़ें देखी हैं जो मैं नहीं बताना चाहता, क्योंकि वो पहले सब ने बता दी हैं कि सईद गनी साहब ने यहाँ पे क्या क्या काम किया आपके लिए, आपके चर्चेज़ के लिए, आपके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमेशा आपकी सिक्योरिटी के लिए उन्होंने बहुत बहुत काम किया। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप एक चांस मुझे भी दें, और मैं इंशाअल्लाह आपको कभी मायूस नहीं करूँगा। ये मेरा आपसे वादा है। जब सईद गनी साहब 2018 में आए थे तो उन्होंने भी आपसे ये बात की थी, और मैं भी उसी जमात का एक हिस्सा हूँ, उसी जमात का एक
छोटा कारकुन हूँ और रुकन हूँ जिससे सईद गनी साहब का तल्लक है। ये कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जो बात की उन्होंने उसको पूरा किया, और हम भी इंशाअल्लाह जो वादा मैं भी आपसे करूँगा और जो बात आपसे कहूँगा वो मैं आपको पूरा करके दिखाऊँगा। आपके इंशाअल्लाह जो राइट्स हैं जहाँ पे आप रहते हैं, अगर कोई जो ऐसी जगह पे जहाँ पे उसके घर के राइट्स नहीं हैं, हम इंशाअल्लाह उसकी आवाज़ उठाएंगे और आपसे ये वादा है कि उसको अपने राइट्स लेके देंगे। आपका कई जगह पे गैस का मसला है या बिजली का मसला है, वो वफाक का मसला है, मैं इंशाअल्लाह वहाँ भी आपकी आवाज़ उठाएंगे और आपको कोशिश करेंगे कि जितना उनको हम हल कर सकें ज़रूर हल करें। और मैं आखिर में आपसे ये दोबारा एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वोट आप ज़रूर दें और सबको निकालें, और जितनी भारी अक्सरियत से आपने सईद साहब को पहले जिताया था उससे डबल पे अभी आप जिताएं, ताकि जो आदमी एक मेहनत करता है उसके आखिर में सिला देना भी आपका काम है। और हमारी जमात वाहिद जमात है जिसने हमेशा किसी चीज़ पे यकीन नहीं किया सिवाय एक चीज़ पे कि हमारी ताकत आप है, और हमेशा जो हमारी ताकत है वो वोट है। और इसलिए ये वाहिद जमात है जो ये आज से 2 महीने पहले से कह रही है कि जी इलेक्शन टाइम पे हों और फ्री एंड फेयर हों, क्योंकि उनको पता है कि हमने आवाम के लिए जो काम किया है वो बहुत मुस्बत काम किए हैं, और उनको आपके ऊपर ये यकीन है कि आवाम हमें उसका हक ज़रूर देगी। दूसरी बात, मैं आपको इंशाअल्लाह सिंध में पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी। ये एक नंबर्स की बात है, जो 65 से ज़्यादा नंबर्स हैं वो सीट्स जिसकी होती हैं वही गवर्नमेंट बनाएगी। तो मैं आपको ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस वक्त 65 से ज़्यादा सीट्स उन्होंने ऑलरेडी ले ली हुई हैं। दूसरी बात कि आप ये देखें कि यहाँ भी सिंध की गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की सिंध में गवर्नमेंट होगी, वफाक में भी इंशाल्लाह बिलावल साहब गवर्नमेंट बनाएंगे। और अगर सपोज़ बिलावल साहब 1% के लिए पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट नहीं बनाती तो मैं आपको ये यकीन से कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी के बगैर कोई जमात गवर्नमेंट नहीं बना सकती। तो आप ये देखें कि मेयर भी आपका हो, उस एमपीए भी आपका हो, सिंध में गवर्नमेंट भी आपकी हो, और फेडरल में भी अगर आप गवर्नमेंट आपकी हो और आप मुझ पे एतमाद करेंगे तो इंशाअल्लाह पहले जहां आपका अगर 90% काम होता था तो अभी 200% इंशाअल्लाह होगा। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह आपको मैं कभी मायूस नहीं करूंगा, मुझे हमेशा आप अपने दरमियान पाएंगे। और आखिर में बहुत शुक्रिया।